नमस्कार। आज मैं फिर से आ चुका हूं एक धमाकेदार प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस मॉडल को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको अगर एक कोई सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो मार्केट में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो लाखों लोग अपने लाइफ में फेस करते हैं। कोई ऐसे गैप को आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा जिससे को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो उस पर आप सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। आज मैं आ चुका हूं एक ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस मॉडल लेकर के, एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो लाखों लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस की है और आज भी कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जा सकता है। ये प्रॉब्लम जो है वो 3 लोगों की प्रॉब्लम है मेजर। सबसे पहला स्टूडेंट, दूसरा जॉब करने वाला व्यक्ति, तीसरा जिसको बिजनेस करना है वो व्यक्ति। पहले बात करते हैं 2 लोगों के बारे में, एक तो जिसको जॉब करने वाला है, दूसरा स्टूडेंट। ये 2 लोग हैं। जो जॉब करने वाला व्यक्ति है, जब उसका प्रमोशन होता है किसी दूसरे शहर में या फिर उसका दूसरे शहर में ट्रांसफर होता है, सही है, या उसे दूसरे शहर में कोई जॉब मिलती है तो उसे शिफ्ट करना है। एक है स्टूडेंट जिसको अपने नए शहर में जाकर के ग्रेजुएशन करनी है या फिर उसे कोचिंग वहां पर करनी है, ठीक है। तो वो 2 लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली जो उनके सामने समस्या आती है वो है कि उन्हें रहने के लिए व्यवस्था का जुगाड़ करना है। अब वो नया शहर है, वो नए शहर में कैसे, कहां पर रूम ढूंढे, कहां पर अपने रहने की व्यवस्था करें, क्योंकि ना तो वो लोकेशन से वहां पर परिचित होते हैं और ना ही वो किसी को शहर में जानते हैं। तो सबसे पहले उनका पास जो ऑप्शन आता है कि वो क्या करते हैं, वो खुद जाएं रूम ढूंढने के लिए। रूम ढूंढने निकले, लोगों से बात करें, कॉलोनीज में बात करें जाके, तो एक घर घर जाकर के बात करें कि भाई यहाँ पर कोई रूम खाली है। तो कोई बोलता है कि नहीं भाई, अभी 1 महीने पहले ही रूम उठा है, या फिर अरे अभी 1 महीने बाद रूम खाली होगा, या फिर अभी तो कोई रूम नहीं है, या फिर हम कोई लड़कों को रूम ही नहीं देते हैं। ठीक है, लड़का है तो उसे कोई बोलता है कि रूम नहीं देते हैं, लड़की है तो चलो मिलने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अब जैसे तैसे उसको रूम वो वहां पे नहीं मिला, कहीं दूसरी जगह गया और वहां पर कोई बोला हाँ भाई रूम खाली है यहाँ पे। वो बोला अच्छा रूम दिखा दो। अब रूम देखने गए, वो जो रूम सोच रहा था कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए, लेकिन मकान वाले के पास ग्राउंड फ्लोर पे रूम है। वो उसने सोचा था कि जो किचन और वॉशरूम है वो है क्या सेपरेट होना चाहिए, लेकिन उनके पास अटैच किचन वॉशरूम है। वो सोच रहा था कि रूम के आगे बैल्कनी हो, बट बैल्कनी कहां से होगी जब वो ग्राउंड फ्लोर में है, ठीक है। और जो रूम की कंडीशन है, फिर और रूम ढूंढने गया, दूसरा रूम ढूंढा उसने। जो रूम की कंडीशन उसने देखी, रूम की कंडीशन के हिसाब से जो वो पैसे मांग रहा है वो बहुत ज्यादा है। अब ये भी उसको समस्या झेलनी है, ठीक है। अब उन्होंने रूम ले भी लिया, वो रहने भी लगा। उन्होंने सोचा साला सेक्रीफाइस करो, कहां तक रूम ढूंढोगे, कहां तक भागोगे, वैसे भी 2 दिन हो गए रूम ढूंढते ढूंढते, अब छोड़ो ये रूम ले रूम ले लिया। अब मकान मालिक का सोच, मकान मालिक क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में तो बहुत स्वीट बनेंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि वो अपना असली रूप दिखाना चालू करते हैं कि आपके दोस्त नहीं आने चाहिए ज्यादा। चलो अच्छी बात है, दोस्त नहीं आने चाहिए, हम पढ़ाई करने वाले हैं, कोई बात नहीं, दोस्त नहीं आएंगे। फिर एक और कि मैं 10 बजे हमारा गेट बंद हो जाता है, इसके बाद आप नहीं आने चाहिए, चलो ठीक है, वो भी मान लिया, नहीं आएंगे। फिर एक और अच्छी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं आपको दिन में सिर्फ 2 बार हमारे यहाँ पे पानी चलेगा। एक सुबह आप पीने का पानी भर लें बस उसी टाइम पे, और जो टैंक में पानी होगा 1000 लीटर का टैंक रखा होता है, उसमें 3-4 फैमिलीज होती हैं और वो पता नहीं कब खत्म होता है, उठते उठते खत्म हो जाता है, समझ रहे। तो फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब मकान मालिक ऐसे, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और फिर बोले एक टाइम शाम में पानी चलेगा, मतलब 2 टाइम पानी चलेगा, आपको मैनेज करना है, आप मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं था कि इस तरीके की कोई समस्या हमारे सामने आ सकती है। आप तो सोच रहे थे कि मैं रूम मिल गया, अब मेरा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो जॉब वाले हैं और ये जो स्टूडेंट है, जब इनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, सेम किसी को बिजनेस है वो दूसरे शहर में एक्सपेंड करना चाहता है ना, वो भी उस शहर में ना तो लोगों से परिचित होता है और ना ही उसको पता होता है कि रूम कहाँ, वो दुकानें कहाँ पर मिलेंगी किराए पे, कौन सी अच्छी लोकेशन है, कौन से ऐसे क्राउडेड एरिया जहाँ पर मैं दुकानें अपनी वो भी खुद ही घूमने चालू करता है। फिर उसको भी यही प्रॉब्लम आती है, उसको ग्राउंड फ्लोर में चाहिए, वो फर्स्ट फ्लोर पे दिखा रहा है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए तो वो सेकंड फ्लोर पे दिखा रहा है, सही है। जो कंडीशन है, जो लोकेशन है, वो आउट लोकेशन मिल रही है, फिर उस लोकेशन के हिसाब से पैसे बहुत मांग रहा है वो, ठीक है। तो वो सारी समस्या उनको झेलनी पड़ती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, अभी तक कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे वो अपने घर बैठ करके पहले ही देख लेता, तो ये मार्केट में उसे घूमना नहीं पड़ता, ये जो उसका जो समय खराब हुआ वो समय खराब नहीं होता। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लोग अपने घर के बाहर लिख लेते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर किराए पर रूम खाली है, या 2 लेट रूम सेट 1 BHK 2 BHK, ठीक है। अब ये उन्होंने अपने घर के बाहर तो लिख रखा है, लेकिन जो नया व्यक्ति उसको पता ही नहीं कि आपका घर कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन में, उसको कैसे पता लगेगा कि मैं इस लोकेशन पे जाकर के वो रूम किराए पर ले लूं, उसको पता ही नहीं लग रहा है, समझ रहे। अब ये तो प्रॉब्लम इन दोनों लोगों की हो गई, जॉब करने वालों की हो गई, बिजनेस वालों की भी प्रॉब्लम हो गई। पहला ऑप्शन है कि वो खुद ही जाए मार्केट में और जाकर के रूम सर्च करें और रूम ढूंढे, आइडेंटिफाई करें और फिर जाकर के रूम लें।
दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि वो ब्रोकर से जाकर के मिले, ब्रोकर से बोले अपनी, क्योंकि उनका कहीं पे आने जाने का जो झाड़ है वो खत्म हो जाएगा और उनको वो ब्रोकर रूम ला करके दे देगा। ब्रोकर से बोलते कि मुझे, वो ब्रोकर पूछता है कैसा रूम चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, वो बोलता है 1 BHK दिला दो। वो सोचता है कि विदाउट फर्नीचर चाहिए, विद फर्नीचर चाहिए, बोलता है कि विद फर्नीचर दिला दो। बोले ठीक है मिल जाएगा। बोले मेरी कमीशन रहेगी, बोले कमीशन कितनी रहेगी, वो पहले महीने का रूम रेंट रहेगा। अब भाई साहब 5,000 का रूम है, 5,000 रुपए उसे देने पड़ेंगे। एक तो हम वैसे ही स्टूडेंट हैं और हमारी नई जॉब लगी है, समझ रहे, अपने पढ़ाई करने के लिए पैसे का बहुत वैसी दिक्कत होती है, अब उसमें उसका 1 महीने का से जो है रूम रेंट उसको दे दो। अब ऐसे कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी किसी को शॉप चाहिए तो शॉप का बोले 30% आपको मुझे देना पड़ेगा, 40% मुझे देना पड़ेगा, 50% पहले महीने का किराया का मुझे देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए किराया है, 1 लाख रुपए का 50% या 30% रुपीज मेरी कमीशन होगी, समझ रहे, मतलब 1 लाख की दुकान है तो 30,000 और 50% 50,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे। भाई बिजनेस, एक तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर से ये कमीशन भी दे रहे, समझ रहे। अब क्योंकि आपको तो मजबूरी है, या तो आप उस बंदे से दुकान लोगे, या तो खुद ढूंढ करके सर्च करके आप दुकान लोगे, लेकिन लेनी है, या वही सेम चीज, या तो खुद सर्च करके आप रूम ले लोगे, या फिर उस ब्रोकर के थ्रू जाकर के रूम लोगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये तो हुई एक स्टूडेंट की, जॉब करने वाले की और बिजनेस करने वाले की प्रॉब्लम। एक मकान मालिक की भी प्रॉब्लम है। मकान मालिक की क्या प्रॉब्लम है, अब मान लो एक मकान मालिक है जिसका शहर में 2-3 प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है कि रेंटल अपना बिजनेस कर रखा है उन्होंने, वो रेंट पे उठाते रहते हैं अपनी दुकानें, वो अपना घर अपनी दुकानें, उन्होंने अपनी घर किराए पे दिया किसी को, कोई बंदा आकर के रहा, फिर वो क्या करता है कि लेट पेमेंट करने लगता है। और क्या है, दूसरा वो क्या करता है, वो कि 1 महीने रहा, फिर क्या कहते हैं भाग गए, रूम छोड़ करके भाग गए और बिना किराए दिए भाग गए। अब मकान मालिक बेचारा परेशान है, वो कॉल कर रहा है तो कॉल नहीं उठा रहा है, फोन स्विच ऑफ कर लिया है, ठीक है। और एक ऑप्शन में क्या करते हैं कभी कभी कि रूम में ही सामान डाल गए और मेन सामान रहेगा, छोटा मोटा सामान छोड़ गया और फिर उसमें लॉक लगा करके चले गए। अब वो मकान मालिक बेचारा गेट नहीं खोल रहा है कि भाई वो आए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर रहे हैं, वो वहीं पे छोड़ करके चले गए। ये भी इस मकान मालिक को भी एक प्रॉब्लम है, वो भी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब हमें इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है। ये जो मार्केट में गैप है, जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, इन्हीं का ही समाधान हम लोगों के लिए निकालना है, समझ रहे। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना है जहां पर स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला व्यक्ति हो या बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, वो अपने घर बैठ करके जिस लोकेशन में उसे दुकान चाहिए वो लोकेशन में दुकान को सर्च कर सके और अपना बिजनेस, अपना पढ़ाई का काम स्टार्ट कर सके, अपने रहने का जुगाड़ कर सके। आपको इसमें कोई, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कोई लाखों रुपए नहीं लगाने, ना ही कोई ऐप बनानी है, समझ रहे। जैसा कि थंबनेल पे आपने पढ़ा था कि आपको 2,000 रुपए लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, सेम 2,000 रुपए ही आपका बिजनेस में खर्चा आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने शहर में रिसर्च करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है। आपको मकान मालिकों से जाकर के मिलना है, उनके पेन पॉइंट को समझना है। मकान मालिकों से मिलो, उनके जो रूम भाड़े पे उठाना चाहते हैं उसके रूम के फोटो ले लो, उनसे पता कर लो कि इस रूम का भाड़ा क्या है, किराया क्या लेंगे, वो आपको किराया भी पता कर लेना है उनसे, ठीक है। आपने किराया पता कर लिया, रूम के फोटो ले लिए, पूरे शहर में लोकेशन लोकेशन पे आपने फोटो ले लिए और भाड़ा आपको पता कर लिया, ठीक है। उनको कैसा चाहिए रूम, कि आपको उनको फैमिली वाले अपने यहाँ पे रखने हैं, स्टूडेंट अपने यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। जैसा भी वो चाहे उस तरीके के आपको वो सारे रूल्स रेगुलेशन पहले बता देंगे कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज है, कि हमारे यहाँ पे नॉन वेज नहीं बनता, कोई नॉन वेज खाने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो उसी हिसाब से आपको मैचिंग करके उनको जो है किराएदार प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं मैं किस, अब कोई लड़की है, लड़की को कोई सिक्योरिटी का बहुत दिक्कत रहती है, तो उनके हिसाब से उनकी मैचिंग करवानी है, उनके हिसाब से उनको रूम दिलवाना है, ठीक है, उनको पीजी दिलवाना है। आपको क्या करना है, आपको पैम्पलेट बनाने हैं। पैम्पलेट बनाने हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको मार्केटिंग कैसे। आपने पहले तो रूम सर्च कर लिए, उनका किराया पता कर लिया कि कहां कहां कौन कौन सी लोकेशन में रूम है और कितना उनका भाड़ा है, कि फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, विद फर्नीचर है, विदाउट फर्नीचर है, अटैच बाथरूम है या विदाउट अटैच बाथरूम है, सेपरेट बाथरूम है, मतलब सेपरेट किचन है, सही है। आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, पैम्पलेट बनाने। आपको पैम्पलेट में लिखना है कि अपना रूम सर्विस, कुछ भी नाम आप लिख दो उसमें, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दो। बोले हमारे यहाँ पे किराए पे रूम दिए जाते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहा, इस पे आप कॉल कीजिए। अब आपने वो पैम्पलेट बनवा लिए, 2,000 रुपए साले 2,000 पैम्पलेट बनवा लो, ठीक है, 2,000 स्टार्टिंग में पैम्पलेट बनवाओ। अब वो पैम्पलेट आपको पर्चे वो बांटने कहां पर है, कहां कहां आपको कस्टमर मिलेगा, कहां पर आपको किराएदार मिल सकते हैं। कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे कॉलेज की छुट्टी हो आप कॉलेज के बाहर जाकर के वो पैम्पलेट बांटो, ठीक है। जितने भी शहर में कॉलेज है सबको टारगेट करो। स्टार्टिंग में 2,000 पैम्पलेट है तो कुछ ही को कर सकते हो, लेकिन करो, पहुंचो वहां पर,
पैम्पलेट वहां पर बांटो, कॉलेज के बाहर बांटो, स्कूल के बाहर बांटो, ऑफिस के बाहर बांटो, ठीक है। आजकल तो लाइब्रेरी का ट्रेंड चल गया, तो लाइब्रेरी के बाहर अपने पर्चे बांटो, समझ रहे, वहां पर आपके पर्चे में सारी डिटेल मेंशन कि हमारे यहाँ पे किराए पे रूम दिए जाते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, समझ रहे। आपने वो सारी चीजें कर दी, वो पर्चे बांट दिए। अब क्या करना है आपको, ऑनलाइन भी ये तो ऑफलाइन मार्केटिंग होगी। अब ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे है करनी है, आपको कॉलेज के फेसबुक ग्रुप मिलेंगे, उनमें अपने मैसेज फॉरवर्ड करवा दो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज फॉरवर्ड करवा दो, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, फेसबुक अकाउंट बनाओ, और यूट्यूब पे अपना अकाउंट बनाओ, और उन पे अपने वीडियो डालना चालू करो, समझ रहे हो। किसी को रूम चाहिए होगा तो पहले उसको आपने दिखाओ कि हम ऐसी रूम सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम आपको आपके घर बैठे आपके हिसाब से आपको रूम प्रोवाइड करके देंगे, जैसा आपको चाहिए, जिस लोकेशन में चाहिए आपको, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, विद किचन चाहिए, विदाउट किचन चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए। आपको कहीं मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं, किसी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई कमीशन आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको आपके घर बैठे आपको रूम चूज करना है, और आपको जिस लोकेशन चाहिए उस लोकेशन में आपको रूम चूज करना है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा रेडी कर रहे हैं। आपने पैम्पलेट बांट दिए, सारे काम कर दिए, ऑनलाइन अपने प्रेजेंस भी ले आए, सोशल मीडिया के थ्रू आप बात करना चालू करें। अब आप क्या है कि आप मकान मालिक से एक बात और स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लें कि आपको मेरी तरफ से जब भी मैं किराएदार देने आऊंगा या आपका रूम भाड़े पे उठवाने के लिए आऊंगा, आपको मैं आपसे 10%, 5 से 10% आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है। 5%, 10%, जैसा भी आपको फिट समझे। जैसे कि कोई 5,000 का रूम है तो आपको उसका 10% लेना है, तो कितना हो गया, 500 रुपए हो गया, ठीक है। आपने अपने पूरे शहर में मार्केटिंग कर रखी है, जहां पर कोचिंग सेंटर है वहां मार्केटिंग कर रखी है, कॉलेजेस के बाहर मार्केटिंग कर रखी है, मतलब स्टूडेंट्स को, ऑफिस वालों को, सभी जगह पर मार्केटिंग आपने कर रखी है। ऑफलाइन भी कर रखी है, ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं। कौन सा खर्चा आ रहा है इसमें, कोई बड़ा खर्चा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब आपकी तरफ से जब वो रूम लेने जाएंगे, आप उनसे बोले जैसे ही मैं रूम दिलवाऊंगा आपको तुरंत मेरे को आपको उससे पैसे चाहिए होंगे, 10% अब मेरे को कमीशन चाहिए होगी। अब स्टूडेंट को वो कमीशन नहीं बननी है, आपको वो मकान मालिक से लेनी है, क्योंकि आप उन्हें नया किराएदार ला करके दे रहे हो। टाइमली उनके यहाँ पे जैसी रूम खाली होगा आप उनको और नए किराएदार ला करके दोगे, तो वो आपको हंसते हुए इस बात पे आपकी रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आप 10% उससे चार्ज करोगे, 500 रुपए आपको एक उसके मिलेंगे। अब ऐसे ही आपको उनको और चीजें क्या करनी है, जिससे कि मकान मालिकों को दिक्कत ना हो। जो किराएदार रहने आएगा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब करने वाला व्यक्ति है, आप उनका पुलिस वेरिफिकेशन उन्हें करा करके दो, ठीक है। अब उनका रेंटल एग्रीमेंट बना करके दो, रेंटल एग्रीमेंट में दोनों के साइन करवा लो कि इतना रेंट हमने जमा करना है, मंथली 5,000 रेंट है और हमने इतना डिपॉजिट कर दिया है, और ये रूल्स रेगुलेशन है। वो सारी चीजें इसमें मेंशन करके दोनों लोगों के पार्टीज के साइन करा करके एक एक कॉपी दोनों को दे दो, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा दो, जिससे कि ना वो रूम जो है छोड़ करके भागे तो उसको ढूंढ सके, उससे किराया लिया जा सके, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए, कोई क्रिमिनल ना हो जो आकर के रूम लेकर के रहने लगे। वो सारी वेरिफिकेशन, वो सारी समस्याएं उन लोगों की आप दूर करके दो, ठीक है। अब आप इसमें 5-10% कमाओगे। मैं बोलता हूँ जब आप मार्केट में मार्केटिंग करना चालू करोगे तो बहुत लोग आपके पास कॉल करेंगे, बहुत सारे, क्योंकि आपके पास कनेक्शन, आपके पास रूम है ना, तो इसमें आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। तो खुद की प्रॉपर्टी थोड़ी ना लेनी है, प्रॉपर्टी किसी दूसरे की है, आपको सिर्फ मीडिएटर की तरह काम करना है, बीच में आपको काम करना है। बस आपको उनको रूम दिलवाना है, उनकी समस्या का सॉल्व करना है, और जिसको रूम चाहिए उनको रूम दिलवाना है, और जिसको रूम भाड़े पर उठाना है उन दोनों को मिलाना है आपस में, ठीक है। अब आप उनको रेंटल प्रॉपर्टी का ऐसी हो गया, जिसको क्या कहते हैं, वो चाहिए दुकान किराए पे चाहिए, 1 लाख की दुकान है, उसके 10% समझ लो कितना, 10,000 रुपए होता है। अब महीने में आप अगर आपने इतने सारे लोगों तक कर रखा है, तो आप अगर दिन में 4-5 लोगों को भी रूम दिलवा पाते हैं, समझ रहे हैं। इतना बड़ा शहर है, अच्छा खासा बड़ा शहर है। जैसे मैं अपने बरेली शहर की बात करूं, यहाँ पे 25 से 30 लाख लोगों की, लगभग 25-30 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, और बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ पर कॉलेजेस भी बहुत खुले हुए हैं, लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उनको रूम चाहिए होते हैं, समझ रहे हैं। पहले आप समस्या ये उनकी सॉल्व कर रहे हैं कि उन्हें रूम दिलवा रहे हैं। 5-10% आपके 3-4, अगर 5 लोगों ने रूम लिया, 500 के हिसाब से मैं समझू तो 5 रूम लेते हैं, 5-6 मिलते, 5-6 मिलते तो 5 30 लगभग 3,000 रुपए तक आपको दिन भर के हो जाएंगे, महीने के 90,000 हो जाएंगे इस हिसाब से। और आप जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे और जो उनके लिए रेंटल एग्रीमेंट बनवा करके देंगे, वो स्टूडेंट से और जॉब करने वाले व्यक्ति से वो पैसे चार्ज करें, लगभग 300 रुपए तक उनसे ले, सही है। 150 रुपए या 100 रुपए तक उसमें आपका खर्चा आएगा, उसमें से भी आपको 100-200 रुपए बचेंगे, समझ रहे हैं। 600-700 रुपए आपका दिन का एक रूम अगर आप भाड़े पर उठवाते हैं तो लगभग आपका बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4-5 हजार से रूम कहीं सस्ते मिलते नहीं है, 3,000 का भी मिल रहा है, 2,000 का मिलता है, महीने का आप 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो यार। 1 लाख रुपए आपको कमाने में कोई ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। इसमें अगर आपको इसको आइडिया को प्रूव करिए, आप एक शहर से फिर दूसरे शहर में पहुंचिए। आप अपने शहर में पहले रेंटल प्रॉपर्टी भाड़े पर उठवा रहे थे, दूसरे शहर में आप उसको एक्सपेंड करिए, बिजनेस को। स्टार्टिंग में कोई आपको एप्लीकेशन ऐप बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा ऑफिस नहीं खोलना, कोई बड़ी टीम नहीं हायर करनी, सिर्फ वन मैन आर्मी की तरह इसमें मार्केट में कूद जाए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जिसको बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग चलता रहता है, उसको भी अपने साथ ले, उनको भी साथ लेकर के इस काम को स्टार्ट करें,
ठीक है, ऑनलाइन जरूर आए सोशल मीडिया पे, जिससे कि आपका लोग जो है कंटेंट है वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग स्टार्ट होना चालू हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक सॉल्व कर रहे हैं। सही है, उनके हिसाब से चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या है, जो रूम आपको पता है कि यहाँ पर लोग रहने लगे हैं, यहाँ पर मैंने रूम लोगों को दिलवाया, आपके पास डेटा भी होगा, उनको आप लॉन्ड्री सर्विस ऑफर करो, क्योंकि भाई स्टूडेंट है, उसे वो बिजी होता है, उसको अपने कपड़े धोने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार मैं कपड़े कैसे करके धोऊं। तो मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज फील करता हूँ। कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है, उसको भी प्रॉब्लम होती है कपड़े धोने की, उसको खाने की भी प्रॉब्लम है, तो टिफिन सर्विस उसको ऑफर करो, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम बनेगी। जो ऑलरेडी आपके मार्केट में टिफिन सर्विस वाले हैं, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे भी कमीशन आप चार्ज करना चालू करो, वो टिफिन सर्विस भी उन लोगों को प्रोवाइड करवाओ। अगर उनको अपने कपड़े धुलवाने हैं, इस्त्री करवानी है, तब ऐसे लोग बंदे से मिलो, जाकर के ऐसे बंदे से कनेक्शन करो जो ऑलरेडी ये काम करता है, और उस पर भी आप कमीशन चार्ज करो। ठीक है, आपके मान लो 1000-2000 लोग रूम आपने भाड़े पे उठवाया, वहां पर आपका सारा कनेक्शन बना हुआ है, और तो वहां पर आप टिफिन सर्विस भी करवा रहे हो, जिसको रूम कपड़े धुलवाने हैं, इस्त्री करवाने, वो वाले भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं, तो अब एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बना रहे हो। तो ये कभी ना कभी ये बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगा और ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज क्लियर करते हुए चलूं, अगर आप इस बिजनेस को खुद नहीं स्टार्ट करते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना जो बिजनेस को कर सके और वो अपने पैसे कमा सके। आप स्टूडेंट हैं तब भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज स्टार्ट जरूर करना। कोई इसमें कोई लाखों रुपए आपको थोड़े ना लगाने, वहां 2000 रुपए की बात है, आपको 2000 रुपए के पैम्पलेट छपवाने, 2000 नहीं छपवाओ तो 1000 रुपए लगा करके कर लेना, 1000 पैम्पलेट छपवा लेना, बट करना, स्टार्ट करना। आपको पूरा डेटा आपके मार्केट में मिल ही जाएगा घर घर ढूंढ करके कि हाँ यहाँ पर रूम खाली है। आप एक ऑनलाइन लोगों का काम शुरू कर दोगे, आपको रेंट पता लग जाएगा, उनको ऑनलाइन रेंट बता दिया और ये रूम दिखा दिया, आप बता दो उनको कॉल करके इस लोकेशन पे आ जाए, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, रूम भाड़े पर उठवा दिया। सही है, इस तरीके से आपको काम करना है। बाकी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।